Hello friends, good afternoon. Yesterday we discussed about stoichiometric defect. Today we will discuss about non-stoichiometric defects. What are non-stoichiometric defects? The defect in which ratio of the cations and anions do not remain same. Stoichiometry of the compound is not maintained. जिसमें इस कंपाउंड की जो स्टाइकोमेट्री वो मेंटेन नहीं रहे. द रेशियो ऑफ द कैटायन बिकम्स डिफरेंट टू द एनायन. अलग रेशियो हो जाता है. ऐसे डिफेक्ट कहलाते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हैं वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हम पढ़ेंगे. पहला है मेटल एक्सेस. मेटल की अधिकता हो जाएगी. कैसे हो सकती है? ए नेगेटिव आयन में बी मिसिंग फ्रॉम द लेटिस साइड एंड इलेक्ट्रॉन इज इंट्रैप्ड इन दैट साइड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. मतलब एक नेगेटिव आयन लेटिस साइड से मिस कर जाए. मान ले ये साइट है, प्लस माइनस प्लस माइनस. ये साइट है हमारे पास. अब यहां से मान लें नेगेटिव आयन मिस कर जाए और इसके स्थान पर क्या आ जाए? इलेक्ट्रॉन आ जाए. तो इलेक्ट्रॉन आने से जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो सेम हो जाता है. तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस हो जाती है. लेकिन अब देखो यहां मान ले Na प्लस Cl माइनस थे, तो Na प्लस ज्यादा हो गए, Cl माइनस से कम रहेगी, तो मेटल की अधिकता होगी. इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस. ए नेगेटिव आयन may be missing from the lattice side of the crystal, leaving a hole. जिससे क्या बढ़ जाता है कि होल बढ़ जाता है. लिविंग ए होल विच इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन. इस होल को कौन भर देता है? इलेक्ट्रॉन भर देता है. दिस होल इज नोन एज एब्सेंटर. This is known as epicenter. इसको एपिसेंटर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि एफ फॉर बे, ये जर्मन वर्ड है. जर्मनी का.
जर्मन। इसका अर्थ होता है कलर, रंग, क्योंकि यही उस सब्सटेंस की, उस क्रिस्टल के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको एपिसेंटर कहा जाता है, एपिसेंटर। अब फॉर एग्जाम्पल देखें हम, व्हेन NaCl is heated in the vapor of sodium, तो सोडियम वेपर में NaCl को गर्म किया जाता है। अब देखो ये क्रिस्टल है, इसको गर्म कर रहे हैं और यहां चारों तरफ सोडियम वेपर है, सोडियम वेपर। क्या होगा? द सोडियम विल डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। ये सोडियम जो है इस क्रिस्टल के सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। सोडियम यहां जमा हो जाएगा, तो ये जो क्लोरीन आयन है ये सोडियम के साथ इंटरेक्ट करके NaCl बना देगा। अब ये सोडियम क्लोरीन आयन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। दिस इलेक्ट्रॉन कम्स टू द लैटिस साइड फ्रॉम वेयर द नेगेटिव आयन मिसेज। जहां से वो नेगेटिव आयन गया था, मतलब यहां से क्लोरीन चला गया इसके पास, सोडियम के पास मिलाने के लिए, तो यहां इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस प्रकार ये प्रोसेस होता है जहां मेटल की एक्सेस हो जाती है, मेटल बढ़ जाती है। तो ये स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं रही। अब पहले कैटायन और आयन का मान रेशियो 1/3 था, अब मान कैटायन ज्यादा हो गए ना, आयन कम हो गए, तो रेशियो तो बदल गया ना, कितना ही बदले फर्क तो पड़ा है। तो स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं रहती, इसलिए क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी अब्सॉर्ब करके व्हाइट लाइट से, ये इलेक्ट्रॉन फिर व्हाइट लाइट, जब लाइट पड़ेगी व्हाइट लाइट, तो वहां से एनर्जी अब्सॉर्ब कर जाएगा और एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा। और जब वापस अपनी स्टेज पर आएगा तो जिस कलर की एनर्जी अब्सॉर्ब करके गया था उसके कंपलमेंट्री कलर को छोड़ता है, और जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है सब्सटेंस उसी कलर का दिखाई देता है। तो ये येलो कलर को रिफ्लेक्ट करता है, येलो, इसलिए येलो कलर आता है सोडियम के अंदर, सोडियम क्लोराइड, तो येलो कलर देता है इसको। इसी प्रकार लिथियम क्लोराइड को गर्म करें लिथियम के एक्सेस में तो पिंक कलर आएगा। पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड लिथियम के साथ पिंक कलर देता है। पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम वेपर में, ठीक है, वायलेट कलर देता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम वेपर में येलो कलर देता है। कंपलमेंट्री, ये होते हैं कंपलमेंट्री, ये एक दूसरे के कंपलमेंट्री कलर है। ये तो कंपलमेंट्री कलर है। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्साइट हो जाता है, एनर्जी लेके किसी 7 कलर है सनलाइट में, व्हाइट लाइट में। व्हाइट लाइट जो भी है, जैसी जो भी व्हाइट, जिस भी सोर्स के होते, बल्ब के, टॉर्च के, सन के, उसमें 7 कलर होते हैं, VIBGYO। ये जो 7 कलर है ना, इन 7 कलर में से, इन 7 कलर में से किसी ना किसी कलर को इलेक्ट्रॉन लेके एक्साइट हो जाएगा।
वेवलेंथ है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की वेवलेंथ है। सर्टेन वेवलेंथ को लेकर अब जो एक्साइट हो जाएगा, जब वापस आएगा तो उसके कंप्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट करता है और उसी कलर का दिखाई देता है। तो इस प्रकार मेटल एक्सेस हो जाती है। कभी कभार जो मेटल एक्सेस है एक्स्ट्रा जो कैटायन है वो इंटरस्टेशियल साइड में आ जाते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड देखो, जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही आप गर्म करें, हीट कर दें, इसको हीट कर दें तो ये जिंक आयन के रूप में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन को लूज कर देता है और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। इस प्रकार तो ये जो जिंक आयन है ये इस इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगा एक प्रकार से। मेटल एक्सेस may also be caused by an extra cation occupying the interstitial site। एक्स्ट्रा कैटायन आ गया इंटरस्टिशियल साइड में तो उससे भी मेटल एक्सेस हो जाती है। बाय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली कौन बनाता है? जो इलेक्ट्रॉन इन्हें लूज किए थे वो एडिशनल साइड में चले जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज किए थे इसने ये, तो ये यहां चले गए। जैसे ये मान ले A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। अब A प्लस का एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, यहां एक्स्ट्रा कैटायन आ गया उसी का, और साइड में क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जो साइड होती है आपको पता है कौन सी साइड है? इंटरस्टिशियल साइट है ये जो साइड होती है ये वाली इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं इनको। ये यहां एक्स्ट्रा कैटायन आ गया तो ये भी मेटल एक्सेस हो गया। क्या हो गया? मेटल एक्सेस। तो ये थे मेटल एक्सेस। अब दूसरा टाइप है इसका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल की कमी हो जाए, कैसे होगी? देखो जैसे ये लंबा नहीं बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे। ये A प्लस B माइनस माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, ऐसे है भाई। तो ये आमतौर पर किस में होता है? मेटल्स हैविंग मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, या कह सकते हैं वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी एक से अधिक वैलेंसी हो या एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट हो, आमतौर पर इनमें होता है। ए कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम लेटिस साइट। ये तो लेटिस साइट है, यहां से कैटायन मिस कर जाएगा। अब लेटिस साइट से कैटायन मिस कर जाएंगे तो इससे क्या बनेगा? अब लेटिस साइड से कैटायन मिस कर गया तो इससे हायर चार्ज आ जाए
A2 पॉजिटिव आ जाए, यहां ध्यान देना भी है। ये A प्लस चला गया, यहां से A+2 आ गया। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ना वो अनबैलेंस होगा। चार्ज बैलेंस रहना जरूरी है। तो उस चार्ज को बैलेंस रखने के लिए एडजेसेंट साइड से एक और A+ चला जाएगा। देखो एटम तो दो चले गए ना, एक तो पहले A+ गया था, फिर एक और A+ गया। इसके स्थान पर आया क्या A++। तो चार्ज तो दो गए थे, एक ये और एक ये, चार्ज तो दो ही आ गए, लेकिन एटम दो गए थे, उनके स्थान पर एटम कितना आया, एक ही आया। मेटल एक ही आई, मेटल एटम एक ही आया। इसका मतलब मेटल की क्या हो गई, कमी हो गई। यहां से चला गया, मान लें इसके आने के कारण, इसके आने से यहां से एक और चला गया प्लस, बाहर आ गया ये, तो मेटल की कमी हो गई। इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी। ये कहलाता है मेटल डेफिशिएंसी। ये आमतौर पर ऐसे कंपाउंड में होता है जिनकी ऑक्सीजन स्टेट +1, +2, +3, जैसे FeO, FeS इत्यादि के अंदर होता है। इस तरह के कंपाउंड्स में ये देखने को मिलता है। क्योंकि यहां से एक बार फिर समझ लें इसको, ये आमतौर पर किस में होता है, मेटल हैविंग वेरिएबल वैलेंसी। A cation is missing from the lattice site which is occupied by the cation having higher charge. Higher charge मतलब एक कैटायन मिस कर जाएगा। जैसे A+, B-, A+, B-, A+, A+, B-, A+, B-. जैसे मान लो यहां से कैटायन मिस कर गया, इसके स्थान पर A+2 आ गया, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एडिशन साइड का ये कोई भी एक इनमें से मिस कर जाएगा, तो मेटल की कमी होगी। तो ये होता है मेटल डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसको, मेटल डेफिशिएंसी। तो इस प्रकार ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है दो प्रकार के। तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें फॉरेन एटम एंटर कर जाए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें क्या हो जाए, फॉरेन एटम एंटर कर जाए। जो एटम है ना उनके स्थान पर कोई अदर एटम आ जाए, जैसे मान ले सोडियम एटम है, इसके स्थान पर कुछ और है, स्ट्रोंटियम आ गया, सोडियम के स्थान पर बेरियम आ गया, रेडियम आ गया, तो कोई अन्य एटम आ जाए, इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ना, ये क्लियर कल करवाएंगे आपको। आज के लिए इतना ही। ध्यान से ये बार बार बताया जा रहा है, इसको ध्यान से समझ लिया करो, पढ़ लिया करो, कर लिया करो। जो काम आपको दिया जाए करने के लिए उसको प्लीज एक बार दिखा करो करके,
कि भी आपने किया कि नहीं किया। अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है किसी को, तो इससे पता नहीं चलता है। तो ध्यान दें इस चीज पर। धन्यवाद।